हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए जॉन कबात-ज़िन्न की एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो पॉजिटिव साइकोलॉजी और ईस्टर्न विजडम को साइंस के साथ जोड़ती है। किताब का नाम है फुल कैटास्ट्रॉफी लिविंग और इसके लेखक हैं डॉक्टर जॉन कबात-ज़िन्न, जो माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन MBSR प्रोग्राम के फाउंडर हैं। हम सब अक्सर अपनी लाइफ में स्ट्रेस, दर्द और बीमारी का सामना करते हैं। हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में ना हों। हम उनसे लड़ते हैं, उनसे भागते हैं या उन्हें इग्नोर करते हैं। पर जॉन कबात-ज़िन्न कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। फुल कैटास्ट्रॉफी लिविंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ हमेशा प्रॉब्लम से भरी रहेगी। इसका मतलब है कि लाइफ में अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी, और हमें इन दोनों को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहिए, बिना किसी रेजिस्टेंस के। हमारी सारी परेशानियों की जड़ ये है कि हम रेजिस्टेंस, विरोध करते हैं। हम व्हाट इज़, जो है, से लड़ते हैं। जब हम दर्द महसूस करते हैं तो हम उससे लड़ते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम उससे भागते हैं। पर जब आप लड़ते हो तो आपको और ज्यादा दुख होता है। जॉन कबात-ज़िन्न कहते हैं कि स्ट्रेस और दर्द को मैनेज करने का और लाइफ को पूरी तरह से जीने का तरीका है माइंडफुलनेस, जागरूकता। माइंडफुलनेस का मतलब है paying attention on purpose in the present moment and non-judgmentally to the unfolding of experience moment by moment. जानबूझकर वर्तमान क्षण में और बिना निर्णय के पल पल अनुभव के विस्तार पर ध्यान देना। इसका मतलब है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, फीलिंग्स, बॉडी सेंसेशंस और आसपास की दुनिया को पूरी तरह से बिना जज किए और प्रेजेंट मोमेंट में ऑब्जर्व करो। ये किताब आपको MBSR प्रोग्राम के प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस को डिटेल में समझाती है। MBSR एक 8 हफ्ते का प्रोग्राम है जो लोगों को स्ट्रेस, दर्द और बीमारी से डील करने में मदद करता है। ये प्रोग्राम हजारों लोगों की लाइफ बदल चुका है। ये किताब आपको सिखाती है कि आप अपने थिंकिंग माइंड, जो सोचता है, से अलग कैसे हो सकते हैं। हम अक्सर अपने थॉट्स और जजमेंट्स में फंसे रहते हैं, पर माइंडफुलनेस आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सिखाती है, उन्हें कंट्रोल करना नहीं। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उनके गुलाम नहीं रहते। आप अपने अंदर एक शांति, एक क्लैरिटी और एक आज़ादी महसूस करते हैं। चलो इस किताब के मुख्य कॉन्सेप्ट्स और उन्हें प्रैक्टिस करने के तरीकों को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, माइंडफुलनेस क्या है और स्ट्रेस का सच। व्हाट इज माइंडफुलनेस एंड द ट्रूथ अबाउट स्ट्रेस। जॉन कबात-ज़िन्न शुरुआत करते हैं इस बात से कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हमें कहाँ उलझाता है। द ऑटोमेटिक पायलट हमारी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा ऑटोमेटिक पायलट पर चलता है। हम बिना सोचे समझे काम करते रहते हैं, जैसे कार चलाना, खाना खाना या लोगों से बात करना। इसकी वजह से हम प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। माइंडफुलनेस आपको इस ऑटोमेटिक से बाहर निकालती है। द जजमेंटल माइंड, निर्णय लेने वाला मन। हमारा दिमाग हमेशा जज करता रहता है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये जजमेंट्स हमारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं और हमें दुख देते हैं। माइंडफुलनेस आपको जजमेंट्स को ऑब्जर्व करना सिखाती है, उन्हें पकड़ना नहीं। स्ट्रेस एज अ रिलेशनशिप, तनाव एक रिश्ते के रूप में। जॉन कबात-ज़िन्न कहते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ बाहरी इवेंट्स की वजह से नहीं होता। स्ट्रेस असल में हमारे और उन इवेंट्स के बीच का रिलेशनशिप है। जब हम किसी इवेंट को थ्रेट समझते हैं तब हमें स्ट्रेस होता है। अगर हम अपने परसेप्शन को बदल लें तो हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। माइंडफुलनेस के कोर एटीट्यूड्स, जागरूकता के मुख्य रवैये। MBSR प्रोग्राम कुछ कोर एटीट्यूड्स पर बेस्ड है जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के लिए जरूरी हैं। नॉन जजिंग, गैर निर्णय, अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बॉडी सेंसेशंस को बिना जज किए ऑब्जर्व करो। पेशेंस, धैर्य, हर चीज का अपना समय होता है। रिजल्ट्स के लिए सब्र रखो। बिगिनर्स माइंड, शुरुआत करने वाले का मन, हर पल को ऐसे देखो जैसे आप उसे पहली बार देख रहे हो, क्यूरियोसिटी के साथ।
ट्रस्ट, विश्वास, अपने अंदर की विजडम पर ट्रस्ट करो, अपनी इंट्यूइशन पर भरोसा करो। नॉन स्ट्राइविंग, माइंडफुलनेस का गोल कुछ हासिल करना नहीं है, बस प्रेजेंट में रहना है। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करो, रेजिस्टेंस छोड़ दो। लेटिंग गो, जाने देना, अपने थॉट्स, फीलिंग्स और अटैचमेंट्स को पकड़ना छोड़ दो। ये एटीट्यूड्स आपके दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वो शांत और स्थिर रहे। पार्ट 2, द फॉर्मल प्रैक्टिसेस ऑफ माइंडफुलनेस, जागरूकता के औपचारिक अभ्यास। MBSR प्रोग्राम में कुछ स्पेसिफिक फॉर्मल मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें रोज करना होता है। 1. द बॉडी स्कैन। हाउ टू डू इट। आराम से लेट जाओ, अपनी आंखें बंद करो। अपना ध्यान अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ले जाओ, सर से पैर तक। हर हिस्से में आने वाले सेंसेशंस, गरम, ठंडा, गुदगुदी, दर्द को नोटिस करो। उन्हें जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। अगर कोई दर्द है तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो और उसे ब्रीथ इनटू करो। पर्पस, ये आपको अपनी शरीर के साथ कनेक्ट करता है और आपको प्रेजेंट मिलाता है। ये आपको दर्द को एक्सेप्ट करना और उसके साथ रहना सिखाता है। 2. सिटिंग मेडिटेशन, बैठने का ध्यान। हाउ टू डू इट। शांति से सीधे बैठ जाओ। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाओ। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो, वो कैसे आती हैं, कैसे जाती हैं। जब आपका दिमाग भटके तो उसे जेंटली वापस सांसों पर ले आओ। पर्पस, ये आपके दिमाग को फोकस करने और उसके शोर को शांत करने की ट्रेनिंग देता है। ये आपको अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करना सिखाता है, उनमें डूबे बिना। 3. हठ योग। हाउ टू डू इट। MBSR प्रोग्राम में जेंटल हठ योग आसनास किए जाते हैं। हर पोज को पूरी अवेयरनेस के साथ करो। अपने शरीर की सेंसेशंस को महसूस करो, अपनी सांसों को सिंक करो, अपनी लिमिट्स को रिस्पेक्ट करो। पर्पस, ये आपको अपने शरीर के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है। ये आपको अपने शरीर की विजडम को सुनना सिखाता है। ये आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत देता है। 4. वॉकिंग मेडिटेशन, चलने का ध्यान। हाउ टू डू इट। धीरे धीरे चलो, अपने हर कदम पर ध्यान दो। अपने पैरों की सेंसेशंस, कांटेक्ट विद ग्राउंड को महसूस करो। अपने आसपास की आवाज़ों, रंगों और स्मेल्स को ऑब्जर्व करो। पर्पस, ये आपको अपनी डेली एक्टिविटीज़ को माइंडफुल बनाना सिखाता है। ये आपको प्रेजेंट में रहने में मदद करता है, भले ही आप चल रहे हो। ये फॉर्मल प्रैक्टिसेस आपको माइंडफुलनेस के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। पार्ट 3, इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस एंड लिविंग माइंडफुली, अनौपचारिक अभ्यास और जागरूकता से जीना। माइंडफुलनेस सिर्फ फॉर्मल प्रैक्टिस तक सीमित नहीं है, इसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पल में ला सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग, जागरूक भोजन। जब आप खाना खाते हो तो पूरा ध्यान खाने पर रखो। उसके रंग को देखो, उसकी स्मेल को सूंघो, उसके टेस्ट को महसूस करो। हर बाइट को एंजॉय करो। माइंडफुल लिसनिंग, जागरूक सुनना। जब आप किसी से बात करते हो तो पूरा ध्यान उन पर दो। उनकी बात को सुनो, उनके नॉन वर्बल क्यूज को ऑब्जर्व करो, जजमेंट छोड़ दो। माइंडफुल कम्युनिकेशन, जागरूक संचार। जब आप बात करते हो तो अपने शब्दों को ध्यान से चुनो, अपने इंटेंशंस को चेक करो, अपनी फीलिंग्स को रिस्पॉन्सिबली एक्सप्रेस करो। माइंडफुलनेस ऑफ डेली चोर्स, रोजमर्रा के कामों की जागरूकता। बर्तन धोते वक्त, कपड़े धोते वक्त या सफाई करते वक्त पूरा ध्यान उसी काम पर रखो। उसे एक मेडिटेशन की तरह देखो। द स्टॉप, ब्रीथ, ऑब्जर्व, प्रोसीड प्रैक्टिस। स्टॉप, जब भी आप स्ट्रेस में हो या आपको लगे कि आप रिएक्ट करने वाले हैं तो रुक जाओ, स्टॉप। गहरी सांस लो, ब्रीथ, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व, और फिर कॉन्शियसली आगे बढ़ो, प्रोसीड। माइंडफुलनेस फॉर स्ट्रेस, पेन एंड इलनेस। जॉन काबैट-जिन ने MBSR प्रोग्राम खासकर इन 3 एरियाज के लिए बनाया था। स्ट्रेस, माइंडफुलनेस आपको स्ट्रेसर से लड़ने की बजाय स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मैनेज करना सिखाती है। जब आप स्ट्रेस को एक्सेप्ट करते हो तो उसकी पावर कम हो जाती है। क्रॉनिक पेन, पुरानी पीड़ा। माइंडफुलनेस आपको दर्द को एक्सेप्ट करना सिखाती है, ना कि उसे दबाना। जब आप दर्द को ऑब्जर्व करते हो तो आप उसके साथ अपने रिलेशनशिप को बदलते हो। दर्द कम नहीं होता, पर आप उससे सफ़र कम करते हो। इलनेस, बीमारी। बीमारी लाइफ का हिस्सा है। माइंडफुलनेस आपको बीमारी के साथ जीना सिखाती है, उससे लड़ना नहीं। आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनते हो और उसके साथ वर्क करते हो।
अंत में फुल कैटास्ट्रोफी लिविंग हमें बताती है कि जिंदगी एक सफर है जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। हम हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह से बिना जज किए एक्सेप्ट कर सकते हैं। यही माइंडफुलनेस है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप दुख और तकलीफों के बीच भी शांति, ज्ञान और खुशी ढूंढ सकते हैं। ये किताब आपको लाइफ को पूरी तरह से हर पल जीना सिखाती है। तो दोस्तों, ये थी जॉन काबैट-जिन की फुल कैटास्ट्रोफी लिविंग की समरी। ये किताब आपको माइंडफुलनेस के जादू को समझने और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का रास्ता दिखाती है।